माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय अरुण जी और अन्य उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी साथीगण और इन दोनों किताबों को हमारे सामने लाने वाले वो सभी हमारे साथी और उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, मित्रों। प्रधानमंत्री जी का ये जो अति लोकप्रिय मन की बात और इसका ये संकलित स्वरूप आज हमारे सामने है। और दूसरी जो किताब है कि उदय माहूरकर जी द्वारा लिखित मार्चिंग विथ ए बिलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एट मिड टर्म। इस अवसर पर थोड़ा कुछ मुझे बोलने का आज अवसर मिला, क्योंकि स्पीकर को बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। ये दोनों किताब महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे दृष्टि से एक बात इसमें आती है कि देयर इज ए कॉमन लिंक बिटवीन दिस टू। वी हैव ए डेमोक्रेसी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम कहते हैं, और आजकल मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी कई बार पार्लियामेंट में सहारा दिया जाता है, पढ़ो इसको, या रूल बुक बहुत पढ़ना पड़ती है, देखना पड़ती है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पहला ही शुरुआत जो है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। जब बात सरकार की आती है, पॉलिसी की होती है, योजना की होती है, हम कहते हैं जनता के लिए पॉलिसी बनाई, जनता के लिए ये बातें हमने अच्छी बातें की है, योजना जनता के लिए है, हम जनता को सरकार कुछ दे रही है, ये भाव आते हैं। और कभी कभी मेरे मन में आता है देन वेयर इज दिस वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पहले भी होती थी रेडियो पे बातें, जो मैं देख रही हूँ नई बात नहीं है, महात्मा जी भी करते थे या पंडित नेहरू करते थे, बाद में इंदिरा जी के भी कई ऐसी बातें हैं। कई बार ये होता था कि हमने आपके लिए क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह वगैरह रेडियो से बताया जाता था, या ये भी कभी कभी बताया जाता था कि नाउ ऑल ऑफ यू आर इन खुला जेल, पूरा हिंदुस्तान जेल बन गया। वो भी हो सकता था, लोगों को बताया जाता था। मुझे ऐसा लगता है जब ये जो हम गायब हो गया, तो इस देश को लगा इससे, मन की बात से, कि ऐसा पहला प्रधानमंत्री इस देश को मिला है कि जो ये कहता है, जिसने हमको अपनी बातों में विकास के नीति, नियम, कार्य सब भी इस हमको शामिल किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको शामिल किया। सबका साथ सबका विकास, अगर जब बात आती है, वो बात मेरी या तुम्हारी केवल नहीं, ये हम सब की बात, ये इसमें बात आ जाती है। और एक बात जब हम बोलते हैं मन की बात, ये मन की बात व्यक्ति किससे करता है? मन की बात जो होती है उसी से करता है जो उसके सबसे निकट हो। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हम करता है जो हमें पसंद नहीं है या जिससे हमें बॉसिंग करना है, नहीं करते। जो हमारे सबसे निकट है, जो प्रिय होता है, या जिस पर हमें विश्वास है, या जिससे संवाद स्थापित करने से हमें समान अनुभूति मिलती है, अपनत्व का एक भाव भी जिसमें होता है। और इसलिए ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो माध्यम चुना है, मेरा भारत, मेरे लोग, मेरे भारतीय, या मेरे भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, और ऐसा लगता है इस सब मन की बात के पीछे ये पूरा का पूरा भाव मुझे कम से कम लगा। एक सफल जननायक है, अच्छे मार्गदर्शक, वो अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। अभी अरुण जी ने कहा कि चाहे महात्मा जी हो, अपनी क्रिया से कोई कुछ करता है, कम्युनिकेट करता है, लोगों को लेके चलता है, और इसमें ना केवल आम जनता की भावना, आकांक्षा को समझता है, लेकिन अपनी भावना, अपने विचार
अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचता है, जनता की बात समझता है। ये टू वे डायलॉग जिसको हम कह सकते हैं, ये देखने मिलता है। हाँ, एक बात जरूर है, आज के सोशल मीडिया वाली, जहाँ सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है, और इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को माध्यम चुना। ये जैसे ही रेडियो को माध्यम चुना, मैं तो उस समय हो सकता है मेरा केवल जन्म ही हुआ था, मगर मैं सुनती थी कि एक समय ऐसा था, लोग कानों में प्राण ला करके एक आवाज को पूरे दुनिया के लोग जहां भी हिंदुस्तानी हो सुनते थे। आजाद इन द फौज, वो आवाज आजाद इन द रेडियो, मैं सुभाष बोल रहा हूँ, ये होता। मैंने उसका अनुभव तो नहीं किया, मगर मैंने सुना है। तो रेडियो की बात इस तरीके से कोने कोने से सुनना, उसका फिर से अनुभव जैसे हो रहा है। एक बात अच्छी लगी है, पूरे टीम को मैं बधाई देती हूँ कि सभी विषय जो है इसमें, जो सभी विषय समयोचित विषय है मन की बात के, स्वच्छता अभियान हो, सेल्फी विद डॉटर्स, दिव्यांगों के हित, भ्रष्टाचार, अब मैं पूरे विषय नहीं पढ़ती, यू नो इट बेटर। बात केवल एक ही है, कुछ नए शब्द इसमें से उभर करके आए, जैसे दिव्यांग शब्द, ये भी एक ऐसा शब्द आ गया। मुझे याद है हमारे इंदौर में एक हमारे अच्छे विचारक है, एक बार उन्होंने मुझे कहा था, मध्य प्रदेश ने उस शब्द को अपनाया। उन्होंने कहा था, बार बार तुम बोलते हो सरकार भी विधवा पेंशन, विधवाओं का कल्याण, विधवा विधवा शब्द। तो उन्होंने कहा, सुमित्रा जरा सोचो, ये जो विधवा विधवा बार बार होते हैं, उसने अपना सौभाग्य गंवाया है, लेकिन परिवार में रहते वो सबके कल्याण की बात हमेशा सोचती है ये महिला, क्यों ना उसको कल्याणी कहा जाए। बहुत अच्छा शब्द निकल आया। लोगों से बात करते हैं तो अच्छी बात निकल आती है। मुझे लगता है ऐसे कई शब्द इसमें से निकल आए। अब सेल्फी विद डॉटर्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई सारी बातें हम करते, एक सेल्फी विद डॉटर्स एक पूरा संदेश गया। हालांकि ये सेल्फी के बारे में एक मेरी अपनी अलग धारणा है, सोचना पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये सेल्फी इतनी हो गई है, चाहे जहाँ चाहे जाओ, और जहाँ हम जाते हैं सिर पे सिर लगा के सेल्फी लेने की बात होती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो मैं कई बार उसको टालती हूँ। मैं कहती हूँ, बाबा सेल्फी विथ मोदी, नॉट विथ मी। लेकिन बात यह है कि एक कई शब्द इसमें से आते। आपने देखा होगा समयोचित, मैंने जब कहा तो विद्यार्थियों को जो संबोधन किया गया, बहुत सुंदर, एक भाव विभोर करने वाली बात थी, क्योंकि हम चिंतित रहते हैं युवाओं के लिए, परीक्षाओं के लिए चिंतित। ये चिंता को चिंतन में बदल देना, ये भी एक इसमें बहुत बड़ी बात है। और जब हमने देखा कि हम कई बार, मैं कहती हूँ माता पिता भी अपने बच्चों को मार्क्स कमाने वाली मशीन बनाने में लगे हैं, कमाओ और कमाओ, इससे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का युग बहुत कहते हैं। और उसमें जब कोई प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को कहता है, बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए, कि प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा करो, एक भाव बदल जाता है। तो कई बार मैं ये कहना चाहूँगी कि होता है माता पिता की बात गंभीरता से नहीं लेते, मगर देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है तब बात को एक गांधीर्य आता है। तो स्वच्छता जैसी बात, कई बार मैं बोलती हूँ, हम बोलते हैं क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है, ये बहुत गलत, वो बहुत गलत, और लगता है देश में अच्छे सोचने वाले बहुत लोग हैं, अच्छा समझने वालों का भी परसेंटेज बहुत बड़ा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब हम बस में जाते हैं, साथ सफ़र करते हैं, क्योंकि मैंने किया हुआ है कई बार, तो होता है जो अगर 35-40 लोग बैठे हैं तो 5-7 लोग ऐसे मिलेंगे जो खिड़की के बाहर थूक रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, बाकी 30 को लगता है अरे ऐसा ठीक नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर इस बात को वजन नहीं प्राप्त होता। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात कह के सबको समेट लिया, सबका इन्वॉल्वमेंट, ये कहीं ना कहीं इसमें आया। और लगता है ऐसा
कि मन की बात के मूल में जन जागृति, जन भागीदारी, जन कल्याण की भावना निहित है और फिर इस जन भागीदारी से विकास को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है और इसमें 125 करोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों की एक सामूहिक चेतना जागृत करके और उसके अंदर असीमित ऊर्जा को अनुप्रवाहित करके राष्ट्र निर्माण की भावना, ये सब कहीं ना कहीं ये मन की बात में आ जाता है। और केवल मैं नहीं कह रही हूँ, इस किताब को जिन्होंने फॉरवर्ड लिखा है जापानी प्रधानमंत्री जी, वो शिंजो एबे, उन्होंने कहा आई फाउंड पीएम मोदी comes next to nobody in caring for the development of his own country from a strategy of a long term perspective। ये इतना बड़ा भाव उन्होंने कहा। अब दूसरी किताब जो है हमारे उदय मावरकर जी, अब इसमें थोड़ा सा समय हो सकता है क्योंकि ये मेरे अपने इंदौर के हैं उदय मावरकर जी, तो मेरा अपना ये जो कोई कुछ भाव आता है ना, मगर सही बात है उदय जी, एक बहुत सामायिक और सामाजिक प्रासंगिक ऐसी किताब सामने लाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यशैली का परिचय है, प्रधानमंत्री का परिचय नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यशैली कैसी है। एक ईमानदार, मेहनती, निर्णय लेने वाला ऐसा कार्य प्रमुख और उसका पूरा मंत्रिमंडल कैसा काम करता है, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग कैसे करता है, ये सब बातें इसमें है। आपने 8 अध्याय में ये सब समेटने की कोशिश की है इसमें। और जनशक्ति का एकजुट होना, जनशक्ति पर भरोसा करना, ये वैसे बहुत आवश्यक है। ये सब चीज़ें एक प्रकार से ये आपके किताब में, और जनशक्ति को जोड़ करके, पूरे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, जनशक्ति को जोड़ करके हर एक का बैंक अकाउंट, डायरेक्ट पेमेंट इन बैंक अकाउंट, सब्सिडी छोड़ना, कई सारी चीज़ें ऐसी आएगी कि आप सब्सिडी छोड़ोगे तो दूसरे को मिलेगी। आप कुछ दे दो, केवल सरकार आपको देगी नहीं, आपको भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए देना है। ये हमारी संस्कृति है, वास्तव में हम भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जीवने यावत आदायम स्यात् प्रदायम अधिकस्ततो, मिलने से ज़्यादा दे दो, ये भाव है। तो सब्सिडी क्या चीज़ है, छोड़ो भाई। इतने साल बाद कोई ऐसा मिला और लोगों ने छोड़ दी, ये विश्वास आया। तो इट इज़ नेसेसरी। कई बार ये कहा जाता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि गुड गवर्नेंस, आप कहते हो उसको, प्रजातंत्र को अगर सफल बनाना हो, तो एक बड़ी व्यक्ति ने एक बार मुझे कहा था कि इट इज नेसेसरी दैट लेवल ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन सिटीजन मस्ट बी रेज्ड। एंड एग्जैक्टली वही कहीं ना कहीं करने की कोशिश है। कोई आर्थिक लालच नहीं। बजट को जिस प्रकार से, रेल बजट, वास्तव में मैं कई बार सोचती, मैं भी सालों साल से पार्लियामेंट में हूँ, रेल बजट आता था तो हम बाकी कुछ नहीं देखते थे। वास्तव में हम कहते थे रेलवे हो या ट्रांसपोर्ट के साधन, ये सब धमनियाँ हैं हमारी, चलेगी अच्छी तरीके से तो विकास होगा। मगर हम पार्लियामेंट मेंबर क्या देखते थे, मेरे यहाँ कितनी गाड़ी दी, मेरे क्षेत्र में कितना पैसा दिया, तो और रेल भाड़ा तो नहीं बढ़ाया, तो रेल बजट बहुत अच्छा। मगर एक समग्र विकास, ये जो बात इसमें दी, दोनों बजट एकत्रित करना, कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए, देश की दृष्टि से लिए गए हैं और इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो गई है, लोगों को सम्मिलित करने की निर्णयों में कोशिश हो गई है। और एक बात ये और हो गई कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल टेक्नो रेवोल्यूशन हुआ है। एक प्रकार से ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जो कोशिश हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। और ऐसा लगता है कि आपके किताब में ही कहीं मैंने पढ़ा, ये बात भी सही, अरुण जी ज़्यादा अच्छे जानेंगे, कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो दिल्ली के लुटियन जोन्स के लुभावने कल्चर से थोड़ा बाहर, क्या है आप सब लोग समझते हैं, सब समझदार हैं, मगर एक सुव्यवस्थित तरीके से जनता में राष्ट्रीय गौरव जगाने की
एक आंतरिक ललक उन्होंने पैदा की है और सबको साथ ले करके। तो मुझे ऐसा लगता है ये बात तो ऐसी हो गई, तुलसीदास ने जो कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और सभी मंत्री, प्रधानमंत्री समेत एक गवर्नेंस की जो कल्पना इसमें की गई है, वो मुझे लगता है इसको सामने रख कर के शायद बात हो रही है, कर रहे हैं। और इसलिए मुझे एक जो संवाद की कड़ी, दोनों के बीच संवाद की कड़ी और दोनों तरफ से पेपर, जो मैंने शुरू में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनको साथ में रखते हुए ये जो कोशिश हुई है वो देश के भविष्य के लिए एक अच्छी शुरुआत है। यश जो है दिखेगा, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, मगर जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी, जो मन में भाव है वो बहुत अच्छी, ऐसा लगता है। और ये केवल मैं नहीं कर रही हूँ, फिर वही बातें आपके पुस्तक में जिन्होंने फॉरवर्ड लिखा है, वो चेयरमैन जो है, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने जो बात कही वही मैं समाप्त करती हूँ। इन माई कंजर्वेशंस विद बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, academics and young people from around the world, Indians everywhere feel deeply engaged, energized and empowered to participate in Prime Minister Modi's new vision for India. With such a decisive and strong leader, there is a great opportunity for Indians to participate in not only reforming but also transforming India responsibly and responsibly। दोनों बातें ये बहुत अच्छी तरीके से है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल ने बहुत कुछ किया, प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ में ले करके एक राष्ट्र निर्माण की तरफ जो मोड़ा है, सबके भाव साथ में लेके, दैट इज समथिंग ये दोनों किताबें कह रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सबका अभिनंदन करती हूँ और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं अभी तक हम जो चले तो है विकास के राह में, ये नहीं कहती किसी ने कुछ नहीं किया, मगर जो कुछ कोई कर रहा था उसमें एक स्ट्रांगली वी द पीपल ऑफ इंडिया को समाहित करते हुए जो काम हो रहा है उसको मैं सलाम करती हूँ।